सुने बहुजन नायकों की कहानियां। अभी डाउनलोड करें बहुजन स्टोरीज ऐप। पैट्रियन और अन्य माध्यमों से नेशनल दस्तक का सहयोग करने वाले सभी दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपके सहयोग से ही बहुजन मीडिया को नई ऊंचाई मिल रही है और मनोबल और अधिक बढ़ रहा है। आशा है आगे भी आप हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे। धन्यवाद। चीन और भारत के बीच सीमा पर विवाद को लेकर लगातार बातचीत के बाद भी कुछ खासा असर देखने को नहीं मिल रहा है। चीन की हरकतों से लगता है कि दोनों देशों की बातचीत में भारत सरकार चीन पर दबाव बनाने में नाकामयाब रही है। पिछले दिनों दोनों देशों के बीच बातचीत के बाद चीन की सेना थोड़ा पीछे हुई, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि उन्हें किसी से डर नहीं है। चीन पैंगोंग झील पर अपनी सेनाओं की संख्या बढ़ा रहा है। चीन ने झील में अपने नावों की संख्या बढ़ा दी है। इसके साथ ही उसने झील के समीप सेनाओं के रहने के लिए टेंटों की संख्या में भी इजाफा किया है। सैटेलाइट तस्वीरों में चीन की तरफ से झील में सेनाओं की संख्या बढ़ाए जाने को देखा जा सकता है। 29 जुलाई को मिली उपग्रह इमेजनरी में पीपल्स लिबरेशन आर्मी ग्राउंड फोर्सेस नेवल विंग की 13 नौकाओं को फिंगर 5 और फिंगर 6 पर देखा जा सकता है। तस्वीरों में फिंगर 5 में 3 नावें और फिंगर 6 पर 10 नावें देखी जा सकती हैं। वहीं पुरानी तस्वीरों में देखा गया है कि फिंगर 6 और 8 में नावें दिखाई दे रही थीं, लेकिन अब नई नावों को यहां लाया गया है। इस जगह पर चीनी सैनिकों के नंबर में बढ़ोतरी होना भारत के लिए चिंताजनक है। 29 जुलाई को फिंगर 5 पर 40 पूर्व निर्मित झोपड़ियां और लगभग 15 टेंट देखे जा सकते हैं। यहाँ पर 4 नए टेंटों को लगाए जाने की खबर है। आपको बता दें कि भारत की सेनाएं अप्रैल 2020 तक फिंगर 8 तक गश्त लगाती थीं, लेकिन अब चीन भारतीय सेनाओं को फिंगर 4 तक पीछे धकेल दिया है। दोनों देशों के बीच विवाद के मुख्य कारणों में यह भी एक है। चीन ने जो झोपड़ियां बनाई हैं, वह अत्यधिक ठंड का सामना कर सकती हैं, जिससे पता चलता है कि चीनी सेनाएं लंबे समय तक यहाँ रह सकती हैं। उन्होंने ठंड की तैयारी भी अभी से ही कर ली है। आपको बता दें कि चीनी राजदूत सुन वेदोंग ने इस झील को लेकर एक बयान दिया था, जिसके बाद चीन के सरकारी अधिकारियों का मानना है कि जिनपिंग और पीपल्स लिबरेशन आर्मी की मंशा पैंगोंग झील से पीछे हटने की नहीं है। चीनी सैनिकों द्वारा इस प्रकार की हरकत से पता चलता है कि वह किसी भी सूरत में पीछे हटने नहीं वाले हैं। वह कुछ बड़ा सोचकर यहाँ पर आए हैं। केंद्र सरकार को इस मामले को गंभीरता से लेना चाहिए और जो भी सच्चाई है उसे देश के लोगों के सामने रखने की जरूरत है। नमस्कार। नेशनल दस्तक अपनी आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए अपनी ऑडियंस पर निर्भर है। बहुजन समाज से संबंधित मुद्दों को उठाने के कारण यूट्यूब की तरफ से नेशनल दस्तक की कई वीडियो पर एड्स नहीं दी जाती, जिसके कारण हमें आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आपका एक छोटा सा कदम बहुजन मीडिया को बचा सकता है। आपके सहयोग और सहायता के कारण ही हमने अभी तक यह मुकाम हासिल किया है। नेशनल दस्तक को आप पैट्रियन के जरिए सपोर्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही आप अन्य माध्यमों जैसे यूपीआई, गूगल पे, डेबिट कार्ड, वॉलेट, फोन पे आदि से भी हमारी मदद कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। पैट्रियन पर आप हमें प्रतिमाह $2 यानी 140 रुपए प्रति माह से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। दूसरे माध्यमों में राशि की कोई सीमा नहीं है। आपके सहयोग से ही बहुजन मीडिया को एक नई दिशा मिली है और इसे अभी एक नए मुकाम तक लेकर जाना बाकी है, जो आपके साथ के बिना संभव नहीं है। आपसे डायरेक्ट फंडिंग से हम आपके अधीन हो जाएंगे और एक स्वतंत्र मीडिया के तौर पर समाज की आवाज को बुलंद कर पाएंगे। धन्यवाद। नेशनल दस्तक को देखने वालों से अपील है कि वह नेशनल दस्तक के सपोर्टर फॉर्म को भरें ताकि हम सीधे आपसे जुड़ सके। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें। सुने बहुजन नायकों की कहानियां। अभी डाउनलोड करें बहुजन स्टोरीज ऐप।